हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को तलाश रही है। जी हाँ, एबीपी रिपोर्टर में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को तलाश रही है। वो अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं है। उनसे बिहार पुलिस को पूछताछ करनी है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अब मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती की तलाश की जा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस की पूछताछ उनसे बहुत जरूरी है। सीधा सीधा आरोप परिवार का कि सुशांत के पैसे का दुरुपयोग किया गया, सुशांत से पैसा लिया गया, उनके फ्लैट पर वो रहती थी और तमाम जो आरोप लगे हुए हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी। जी मृत्युंजय, जो बात अभी आप कह रहे थे कि मुंबई पुलिस थोड़ा सरप्राइज्ड है, लेकिन ये जो खबर आई है ये उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। अभी एफआईआर दर्ज हुई है और दर्ज होने के तुरंत बाद ही उनकी तलाश भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। तो इसका मतलब क्या वो एब्सकॉन्डिंग है? उनको क्या भगोड़े का खिताब दे दिया गया है? देखिए, ये कहना इस वक्त उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लॉयर हैं वो उन्हें लोकेशन पता है और लॉयर एक लीगल प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं और कुछ समय बाद ही वो मुंबई के सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। बीती रात जो उनका निवास है, थोड़ा निवास मैं दिखा दूं, ये सांता क्रूज इलाका है और प्राइम रोज नाम की ये जो सोसाइटी है, इसी प्राइम रोज नाम की इमारत में रिया चक्रवर्ती रहती हैं। और कल जो सतीश माने शिंदे की जूनियर वकील थी वो यहाँ पर आई हुई थी और 3 घंटे तक यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के साथ समय बिताने के बाद, उनका कंसेंट लेने के बाद यहाँ से निकली और कल रात तक रिया चक्रवर्ती यहीं थी। और वकीलों के मुताबिक, उनके जो वकील हैं, कि वो संपर्क में है और कहीं गई नहीं हुई है। हालांकि बिहार पुलिस ने अप्रोच किया है मुंबई पुलिस को। बिहार पुलिस को कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो ऐसे पर उन्हें क्या जवाब मिला है मुंबई पुलिस की तरफ से, अभी तक स्पष्ट नहीं। लेकिन बिहार पुलिस ने बैंक के स्टेटमेंट की डिटेल मांगी है, कई लोगों के बयान मांगे हैं और रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट मांगा है। याद होगा, रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट 11 घंटे तक दर्ज हुआ था बांद्रा पुलिस थाने में। तो इस सब संबंधों में बिहार पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है और संबंध में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। जी, अभिनेत्री कुनिका सदानंद हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि वकील भी हैं। कुनिका, इस मामले को आप कैसे देख रही हैं? क्या समझे? बिहार पुलिस पहुंची हुई है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश कर रही है रिया। जी, ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर केस में होगा। अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो उनको ये हक है कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे। और रहा सवाल, अभी मुझे सिर्फ ये पूछना है उन लोगों से जो इस पूरे जांच को एकदम डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे, एक अलग ही नैरेटिव लेकर चल रहे थे कि मर्डर हुआ है। अब उनके फादर भी कह रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड, एफआईआर में भी यही कहा गया है। वो लोग से भी पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने ये सब इतने दिन से जो चला रहे थे अपने टीआरपी के लिए या अपने जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और डेफिनेटली द पुलिस हैज टू कोऑपरेट, बिकॉज ये एक ही एफआईआर है दर्ज हुआ है अभी तक। मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, उसके लिए उनके पास भी दे हैव गिवन रीजंस कि वही फादर का वो स्टेटमेंट नहीं ले पाए। हालांकि वो बिहार किसी को भेज सकते थे, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जब आपके घर परिवार का एक बेटा आप अपनी जान ले लेता है तो यू फील, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप कब जाएं उनसे बात करें। लेकिन यस, पुलिस शुड हैव गॉन, उनको अपना काम करना चाहिए था। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे जो भी सेक्शंस रिया पर लगे हुए हैं, इसमें से सिर्फ 2 हैं जो अवेलेबल हैं, दैट इज 341 एंड 340। सो ये अगर उसको बेल भी दिया जाएगा तो आई थिंक हर अरेस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। अरेस्ट तो करेंगे, भले ही वो पुलिस कस्टडी में इंटरोगेशन के लिए करें और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। बट द थिंग इज, अब ये जो है, मुझे लगता है ये जो जिस ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन ये प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप थेफ्ट भी कहते हैं, अगर आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, तो उसमें भी आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके साथ यू आर इंटरेस्टेड विद देम। बिल्कुल, दे हैव टू प्रूव, देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल कुनिका, ये आपको, ये तो अदालत में ही आपको जो है सबूतों के आधार पर ही आपको ये साबित करना पड़ेगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जुड़ गए हैं, गौरांग कांत जी हैं। गौरांग, आप बताइए कि जो बात कुनिका जी कह रही कि उनका अरेस्ट अब अवश्यंभावी है, वो अरेस्ट जरूर होंगी, ये बात एक कह रही है, और दूसरी बात कह रही है कि कुछ लोग इनको डिरेल करने की कोशिश केस को कर रहे थे। कि आप भी इसको इसी नजरिए से देखते हैं? जी नहीं, जहां तक मुंबई पुलिस का दायरा था इन्वेस्टिगेशन का, वो डिफरेंट था, क्योंकि वहां एक सुसाइड हुआ था और सुसाइड से
लोगों का जो एलिगेशन था कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण उन्होंने ये स्टेप लिया और उन्होंने सुसाइड किया है और उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर था, मानसिक रूप से वो बहुत ही पीड़ित थे और इसी कारण उन्होंने ये सुसाइड किया है। तो वो सारी चीजों की जो प्रक्रिया थी उस चीज को मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो देख रही थी क्या इस तथ्य में कोई सच्चाई है या नहीं है, क्या कुछ लोग जो हैं, और इसी कारण वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे लोगों को भी बुला रही थी। आपको ये पता है महेश भट्ट हो, सभी को वो बुला रही थी और उनका बयान लिखा जा रहा था कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, जो एलिगेशन वहां पे लोगों ने लगाया था। तो वो सारी चीजों को मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जहां तक कि पटना पुलिस का सवाल उठता है, जहां तक ये FIR राजेंद्र नगर में रजिस्टर हुआ है, वहां की जो बात है वो एक बड़ा ही सीमित है। रिया के ऊपर ये आरोप है कि उनका 17 करोड़ रुपए लेके चले जाना, उनके पिता से उनको नहीं मिलने देना, वो सारी चीजों का जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, चीटिंग की बात करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं। उसका जो दायरा है वो बहुत डिफरेंट है जो कि एलिगेशन इससे पहले लगाया जा रहा था। तो दोनों चीजों में काफी गौरंग, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ। अभी कुनिका ने भी यही पॉइंट उठाया कि थेफ्ट की बात परिवार की तरफ से की जा रही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की जाती है। गौरंग, मैं आऊंगी आपके पास। नीरज जुड़ रहे हैं जो कि चचेरे भाई हैं सुशांत के। मैं उनसे समझना चाहूंगी, आपने अब परिवार ने FIR दर्ज करा दी है, अब अगला कदम क्या मुंबई पुलिस की जांच पर आपको विश्वास नहीं था? देखिए अभी जी क्या मुंबई पुलिस जिस तरह से, नीरज जी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, क्या उस पर आपको विश्वास नहीं था, इसलिए पटना में आपने FIR दर्ज कराई? देखिए, मुंबई पुलिस को जिन बिंदुओं पर काम करना चाहिए उन बिंदुओं पर काम नहीं हो पा रहा था, मुझे लगा, या परिवार के लोगों को लगा। और परिवार की तरफ से जो भी आरोप लगाया गया है, हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जांच करना है जांच कर ले, लेकिन अविलंब कार्रवाई हो। कहे कि सबूत को भी मिटाने का कोशिश हो रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये शक हो रहा है लोगों को, आम लोग सवाल उठा रहे हैं, पूरे देश में सवाल उठ रहा है। तो जो FIR किया गया है पटना में, और पटना पुलिस अगर मुंबई गई है तो हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सपोर्ट करे, मदद करे कार्रवाई में, और हम चाहेंगे कि इस पर निश्चित रूप से अविलंब कार्रवाई हो। नीरज जी, इस पे एक सवाल और जुड़ रहा है कि आखिर 44 दिन लग गए आपको भी FIR दर्ज करवाने में, और दूसरी बात ये कि जो सवाल उठ रहा है कि उनकी जो बहन है सुशांत जी की, नीतू सिंह, उन्होंने जब ये घटना हुई थी तब कोई FIR दर्ज नहीं कराई और किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उसके बाद जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तब भी वो नहीं आई, और सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने ही CBI जांच की मांग की थी। उसके बाद ये अचानक 44 दिन बाद ये क्यों आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में काम नहीं करी, जबकि आपने वहां पर इस तरीके से FIR ही नहीं दर्ज कराई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग सदमे में थे, इतनी बड़ी घटना घट गई, किन्हीं को ऐसा ये नहीं था कि इतना बड़ा घटना घट जाएगा। जिसके फैमिली में इतना बड़ा घटना घट जाए वो तुरंत FIR करने में और इन चीजों में कैसे जा सकता है। और ये अलग टाइप का FIR है, ये जो शुरू से कुछ न कुछ उसके साथ हुआ है, वो सारी चीजों को एक समझ करके सामने लाने का कोशिश किया गया है। जो भी आरोप लगाया गया है वो जब धीरे धीरे पता चला है कि रिया चक्रवर्ती का ही इसमें पूरा हाथ है, तो तमाम चीजों को देखते हुए FIR किया गया है। तो जब FIR किया गया तो जांच करे, जांच करके कार्रवाई करे। अगर इसमें कुछ गलत लगता है तो जांच करके कार्रवाई करे, और कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो रिया चक्रवर्ती की। अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप लगाया गया है और वो तो बैंक अकाउंट का डिटेल निकाला जाए, बैंक अकाउंट के डिटेल से सारा कुछ साफ हो जाएगा, किसने कितना पैसा कैसे ट्रांसफर किया, किस परिस्थिति में ट्रांसफर कराया, क्यों ट्रांसफर कराया, ये तो समझ में आ जाएगा। नीरज जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब परिवार की तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है, सीधा सीधा आरोप आप रिया चक्रवर्ती पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो जैसा कि राजकिशोर ने भी कहा कि ये तो जरूर खड़ा होगा ना कि आपने पहली पूछताछ में रिया का नाम क्यों नहीं लिया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो लड़की इस्तेमाल कर रही थी, पैसा वसूल रही थी, तो फिर वो छोड़कर क्यों जाती? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वो पूरा पैसा लगभग निकाल चुकी है
और उसको बुरे हाल में पहुंचा दिया है। गन्ना चूस के कैसे लोग फेंक दिया करता है, उस तरह से रिया ने काम करने का काम किया है कि जब सारा रस चूस लिया गया और फिर उसको वेस्टेज को फेंकने का काम किया है और उसको उस स्थिति में पहुंचाने का काम किया है कि हो सकता है उस परिस्थिति की वजह से वो सुसाइड कर लिया हो। तो उस परिस्थिति में पहुंचाने वाली कौन है? यही रिया चक्रवर्ती है। ये तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता है। लोग देखे, मुंबई पुलिस, पटना पुलिस देखे इन चीजों को। हम लोग यही मांग करते हैं कि तमाम चीजों को देखते हुए जो हम लोगों को पता चल पा रहा है, जब से पता चला, लेट से ही पता चला, तो जो पता चल रहा है उन चीजों को जो आरोप लगाया गया उसकी जांच हो और जांच करके कार्रवाई हो, सीधी बात है। जी बबलू जी, देखिए जांच तो पुलिस करेगी और केस भी अदालत में चलेगा, लेकिन वो कौन सी वजह है, ऐसे कौन से संकेत मिले हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का इस्तेमाल किया और उनको गन्ने की तरह चूस कर फेंक दिया और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया? तो ऐसी कौन सी चीजें आपको पता चली, उसका कुछ रहस्योद्घाटन करेंगे? वो बैंक डिटेल से पता चलेगा कि ये कुछ कंपनी सुशांत के साथ बनाया था, उन तमाम चीजों से पता चलेगा। आप बैंक का डिटेल निकलवाइए, कोई कंपनी सुशांत के साथ बनाया गया था और उन तमाम चीजों से पता चलेगा। उसके भाई इन्वॉल्व हैं, उसके और फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज जांच का विषय, ये चीज जांच हो, जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। लोग पुलिस करे जांच, जो भी आरोप लगाया गया हमारा यही कहना है कि पुलिस जांच करे, जांच करके कार्रवाई करे। नीरज जी, क्या आप ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच भी हो? मेरे सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। आइए प्रकाश। नीरज जी, दो सवाल है। पहला ये है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की शादी की बात चल रही थी, क्या ये वही बंगाली लड़की रिया चक्रवर्ती थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि जो आपके चाचा जी हैं के सिंह जी, वो मान गए थे और नवंबर दिसंबर में शादी होनी थी, ये भी तय हो गया था, बारात ले जाने की भी बात थी? देखिए, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। शादी की चर्चाएं बहुत पहले से चलती थी, कई लड़कियों से शादी का चर्चा चला था। ये कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि रिया से शादी होनी है, ये बात तो ऐसे ही हवा में चलते रहता, ऐसा कुछ फाइनल नहीं था शादी का। क्या नीरज जी आप सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी बने हुए हैं? कि 2 जगह एफआईआर हो गया। हाँ, आइए प्रकाश, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। जी हाँ नीरज जी, मेरा सवाल यह है कि 2 जगह एफआईआर दर्ज हुआ है, एक मुंबई में और एक बिहार में, और जो बिहार में दर्ज हुआ है वो कहानी अलग है ठीक मुंबई में जो एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको लग रहा था कि ये कहानी जो ये एफआईआर में दर्ज की गई है, जो इमोशनल कहानी और ब्लैकमेलिंग की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, डॉक्टर्स के साजिश की कहानी, क्या ये मुंबई पुलिस को भी दिया जा सकता था समय रहते, या आपको मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था? क्या सीबीआई ही जांच कर सकती है, एक ही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके फादर के द्वारा एफआईआर किया गया है और फादर बुजुर्ग है और स्वस्थ भी रहते हैं और वो पटना रहते हैं, वो लगातार शुरू से ही पटना रहते हैं, कभी मुंबई नहीं रहे हैं। तो उनको लगा कि हम यही कर सकते हैं, मुंबई में नहीं कर सकते, मुंबई में रहने लायक उनका जगह भी नहीं रहा, उनका दिल भी मुंबई में नहीं लगता, इसलिए उन्होंने पटना में सुविधा के अनुसार अपना एफआईआर दर्ज किए हैं। और जब एफआईआर दर्ज हुआ है तो हर चीज तो जांच का विषय है ना, जांच कराया जाए, जांच करके कार्रवाई हो, जो भी आरोप लगा है जांच करके कार्रवाई हो। नीरज जी, क्या आपको नीरज जी, पर पुलिस के सवाल ये उठता है कि जो प्रकाश आरोप लगा है उस आरोप में आपको लग रहा प्रकाश है आऊंगी मैं कि आपके अगर जिस पास, समय में प्रकाश आऊंगी मैं आपके पास। नीरज जी, आप जिस तरीके से आपको मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है, आपको लग रहा था उनकी जांच ठीक दिशा में नहीं जा रही है, आपने बिहार में ये मामला दर्ज कराया, क्या आप ये चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री से ये कहेंगे नीतीश कुमार से कि सीबीआई जांच की जाए? परिवार की क्या ये मांग है? देखिए, अभी जो एफआईआर, सबसे बड़ी बात है, अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच कर कार्रवाई हो, पहले रिया की गिरफ्तारी हो, अगर उससे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर सीबीआई की बात होगी, पहले ये तो हो जाए, पहले जो गिरफ्तारी हो जाए, जो एफआईआर दर्ज हुआ है इस पर काम हो जाए, इस पर कार्रवाई हो जाए। अगर लगेगा कि इससे भी बात क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आगे का जांच का हम लोग बात करेंगे। तो बबलू जी, मुझे एक चीज और बताइए, जो बार बार आप कह रहे हैं कि रिया की गिरफ्तारी हो जाए, रिया की गिरफ्तारी के लिए आपको लगता है कि वाकई आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं, जो मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था कि उनके पिता ने जब मुकदमा दर्ज करवाया है तो क्या सबूत हैं कि जिसके आधार पर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और आपको लगता है कि जांच आपके पक्ष में जाएगी? प्रकाश, इसके बाद आप सवाल लीजिएगा अपना। जी नीरज जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिना किसी तथ्य का एफआईआर नहीं किया गया है। एफआईआर अगर किया गया है तो पुलिस करे न जांच, मैं तो चाहता हूं पुलिस जांच करे,
जिनसे भी जो पूछना है वो पूछा जाए और जो भी सबूत होगा वो सामने हो जाएगा। और सबूत अगर सामने आएगा तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ न कुछ अगर है नहीं जब तक फिर एफआईआर थोड़ी किया गया होगा। अहम सवाल है नीरज जी, एक अहम सवाल है, जब जो के सिंह जी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता या उनके परिवार वाले ये जान गए थे कि उनको अपने परिवार वालों से सुशांत सिंह राजपूत को दूर किया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती उन्हें दूर कर रही है, तो उस वक्त में ये बातें क्यों नहीं सामने आई? या फिर जो अगवा कर दिया गया है, बेईमानी की बात हो रही थी कि उनको अपने कब्जे में रिया चक्रवर्ती ने रख लिया है, तो उस समय में पुलिस को क्यों नहीं अप्रोच किया गया या उस समय में इस बात को क्यों नहीं सामने लाया गया? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? उस समय क्यों ऐसा नहीं हुआ जो अब लिखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस समय तक इतनी गंभीरता सामने नहीं आई थी। ठीक है, एक जगह रहने से कई तरह का वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मुद्दा इतना गंभीर हो जाएगा, बात यहां तक पहुंच जाएगी, ये किसी को एहसास नहीं था, इसलिए ये उस समय कोई इंटरफेयर नहीं किया गया था। नीरज जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है और इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं और इसीलिए इस मामले को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। आप खुद बीजेपी से विधायक। सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो कोई पॉलिटिकल बढ़ावा चढ़ावा हुआ नहीं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आकर के कुछ ऐसा काम करने का काम नहीं किया है। ये हम इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होने देना चाहते हैं और कोई इससे कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट भी नहीं होना है। कानून अपना काम करे और राज्य सरकार का यही हमेशा से रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे माननीय हमारे डिप्टी सीएम है, इनका तो एक ही यहाँ पर काम रहा है कि भाई कानून, कोई भी इशू होता है तो कानून अपना काम करेगी। तो इसमें कोई पॉलिटिकल तो है नहीं, पॉलिटिकल कुछ आया नहीं अभी तक और कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर के कूद भी नहीं रही है। ये पॉलिटिकल कुछ नहीं के नेता इतनी, चिराग पासवान इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये सवाल तो वाजिब है। आइए राजकिशोर। नीरज जी, मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, देखिए क्या वाकई रिया से सुशांत के परिवार वालों से कभी मिली? आप कभी रिया से मिले और आपको कभी लगा कि ये शायद संबंध जुड़ने लायक नहीं है? आपको कुछ चालाकी उनमें दिखाई पड़ी? ऐसा क्या आपको दिखाई पड़ा जो अब आपको लग रहा है कि वो उनको आत्महत्या के लिए उकसा सकती हैं और ये स्थिति कर सकती हैं? एक लड़की के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, उनकी छवि का भी हमें ध्यान रखना है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी मुलाकात कभी रिया से नहीं थी, लेकिन जो लोग वहां आरोप लगाए, अगर चाचा आरोप लगाए तो एक बार उनसे ये करें कि क्या था, क्यों लगाया गया। कहीं न कहीं कुछ इश्यू होगा, कहीं न कहीं उनके सामने कुछ आया होगा, तब तो आरोप लगाया गया होगा। निश्चित रूप से कोई इश्यू होगा। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। बिहार पुलिस पटना में हुए एफआईआर की कॉपी मुंबई पुलिस को नहीं देगी, बल्कि अपनी जांच वो मुंबई पुलिस से अलग रखेगी। बिल्कुल शोभना, और पटना के आईजी और एसएसपी इस केस की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए जो बिहार पुलिस है वो भी फूक फूक कर कदम रख रही है। और क्योंकि एक मामला सोशल मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया है, तो ये बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, नीतीश कुमार को इंटरवीन करना पड़ा इस पूरे मामले में, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है और आप उस दुख से गुजर चुके हैं, आपके घर का बेटा गया है, तो ऐसे में क्या फूक फूक के कदम रखने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, फूक के कदम रखे पुलिस। हम नहीं चाहते हैं कि बिना फूके पुलिस कदम रखे। निश्चित रूप से फूक फूक के कदम रखे और जो उचित कार्रवाई है वो पुलिस करे और अविलंब करे। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आरोप लगाया गया तो अविलंब कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं हम लोग। नीरज जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि सुशांत ने जब ये आत्महत्या की, जब ये खबर आपको मिली उनकी मौत की, उससे पहले वो क्या परिवार से संपर्क में थे और आखिरी बार किससे क्या बात हुई थी और आपकी बात व्यक्तिगत तौर पे कब उनसे हुई थी और किस तरीके के उनके भाव थे, किस तरीके के दौर से वो गुजर रहे थे? देखिए, हमसे कभी इस तरह का फोन पे कोई बात नहीं होता था। पिछले साल सहरसा आया हुआ था, गांव गया हुआ था, ननिहाल गया हुआ था, तो उस समय बहुत तरह का बात, अच्छा बात हुआ करता था। कोई इस तरह का डिप्रेशन का और किसी के खिलाफ ऐसा कोई उसने बात नहीं किया था। बिल्कुल अपना
फिल्म और अपने कैरियर के बारे में बात किया करता था। वो और आगे क्या क्या करना चाहता है उसके बारे में बात किया करता था। नासा में गरीब बच्चों को भेजना चाहता था, जो इंटेलिजेंट बच्चे, गरीब बच्चे देश के हैं, उन बच्चों को वो नासा भेजना चाहता था। तो जो एक बड़ा विजन था उसका, उन तमाम चीजों पर बात करता था। कभी इस तरह के बातों का जिक्र नहीं किया था। और लगभग ये हमारी मुलाकात साल भर हो गई है, 1 साल से ऊपर हो गई है जी। तो इसके बाद जो भी चीजें सामने आई है, इसका जांच करे पुलिस। बिल्कुल ठीक है, जांच करे पुलिस। मेरे साथ गौरांग कांत भी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। नीरज जी, पहले मैं उनसे एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगी। गौरांग जी, आप भी जानते हैं कि न्याय प्रक्रिया में साक्ष्यों की बहुत अहमियत है। परिवार की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो आपने सुना, आप कितना मजबूत देखते हैं इस मामले को पूरे? इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ आएगी वो ये है कि सारा जो इंसिडेंट है, रिया मुंबई में रहती हैं, जो बैंक अकाउंट है मेरे हिसाब से मुंबई में है, सारे ट्रांजैक्शंस अगर हुए होंगे तो मुंबई में हुए होंगे। तो जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल उठता है, इसमें बड़ी तकलीफ आएगी बिहार पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि बिना मुंबई पुलिस के सहयोग के इस इन्वेस्टिगेशन को करना काफी मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो कि सारा मुंबई में हुआ है, उसमें जुरिस्डिक्शन एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के आएगा। और कल को जब ये कोर्ट में जाता है, आपने पहले भी देखा होगा कि एक वकील साहब ने केस किया था मुजफ्फरपुर में, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि उनको जुरिस्डिक्शन नहीं था ये एफआईआर लॉन्च करने का। तो ये इश्यूज, सारी मुद्दे आएंगे जब कोर्ट में ये केस जाएगा और कोर्ट कहेगा कि भाई यहाँ पे क्या चीज हुआ है बिहार में। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता है, एफआईआर हो सकता है, बट क्या ये एफआईआर बाद में ट्रांसफर हो जाएगा मुंबई को, क्योंकि वहां सारा कॉज ऑफ एक्शन वहां रहेगा। ये चीज को देखनी पड़ेगी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, जब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया खत्म होगी। और राजकिशोर जी, हमारे साथ नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कहीं मत जाइए। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में जिस तरीके से नया मोड़ आया है, परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी है, उसी पर हमारी चर्चा चल रही है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद हैं। कुनिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। कुनिका, आप भी जानती हैं कि न्याय प्रक्रिया में साक्ष्यों की बहुत अहमियत होती है, जैसा कि मैं गौरांग से भी कह रही थी और आपने भी यही पॉइंट उठाया था। ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी जी, थैंक यू आपने मेरी तरफ रुख किया। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर पैसों का, अगर थेफ्ट है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो इसको प्रूव करना। अगर ये पैसे जो 15 करोड़ है, अगर ये एक ऐसे अकाउंट में गए जिसमें वो दोनों डायरेक्टर थे, तो फिर ये कहां से क्रिमिनल थेफ्ट होगा या कहां से थेफ्ट होगा, इसको प्रूव करना होगा। मनी ट्रेल को ट्रैक करना होगा। मुझे सिर्फ मुंबई पुलिस से एक इशू है कि भाई आपने इन 44 डेज में आपने मनी ट्रेल को क्यों नहीं ट्रैक किया। दिस शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि मनी ट्रेल को ट्रैक करते। आपको जैसे पता है, शीना बोरा केस में मनी ट्रेल को ट्रैक करने के बाद पता चला कि कौन आरोपी है और कौन, मतलब क्राइम के बारे में पूरी डिटेल्स पता चली। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया, नीरज जी से पूछ रहे हैं, आई थिंक ये हमें पूछना नहीं चाहिए। आप नहीं, हम में से कोई नहीं जानता कि परिवार के ऊपर क्या गुजरती है और वो किस तकलीफ में जाते हैं। और उन्होंने भी ये सब बाद में, देखिए जब कोई मर जाता है तो आप सबसे पहले उसके बैंक अकाउंट्स नहीं खोलते हैं, लेकिन जब उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम देखें कि कहां से ये क्या हो रहा है और क्या मुद्दा है, जब उनको थोड़ा सा होश आया होगा तब उन्होंने शुरू किया और तब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस के साथ बिहार पुलिस को कोऑपरेट, मतलब दोनों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा मामला होता है क्रिमिनल जस्टिस में, एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको जुरिस्डिक्शन पर काम करना होगा। जो आप जिसका जुरिस्डिक्शन है, जहां पे सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, वो सब उनको शेयर करना चाहिए और वो करेंगे। मुंबई पुलिस विल डू इट। लेकिन आप ये कहेंगे कि बिहार पुलिस इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी पॉसिबल। जी कुनका जी, एक सवाल छोटा सा है बस मेरा आपसे। और आपने जो ये बात कही थी कि गिरफ्तारी तय है, इसके पीछे मूल आधार क्या है? क्योंकि गिरफ्तारी, आप खुद ही कह रहे हैं कि मनी ट्रेल इस तरीके से साबित कर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो गिरफ्तारी रिया की तय कैसे आपको दिखाई पड़ रही है? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी उनके ऊपर सेक्शन लगाए, शायद 341, 342, 306, 380, 406 एंड 405, 420, ये सारे जो भी सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस में से सिर्फ 2 ही कंपाउंडेबल और बेलेबल हैं, दैट इज 341 एंड 340।
मुझे इसलिए लगता है कि गिरफ्तारी का, बिकॉज ये जो बाकी जो चीजें हैं, दे आर वेरी वेरी हीनियस क्राइम, बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर सेक्शन लगाए हैं उनके ऊपर। पुलिस कस्टडी तो डेफिनेटली होगी। अब अग्रिम जमानत इनकी मे बी एक महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते उसके, या फिर ये केसेस को देखकर कि भाई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बिहार पुलिस के पास अगर कोई प्रूफ नहीं होगा उनकी रिपोर्ट में, तो शायद हो सकता है कि उनको इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, बट आई थिंक शी विल have to go into police custody for questioning। ठीक है कोनिका, आप बनी रहिए, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि रिया चक्रवर्ती की अभी गिरफ्तारी नहीं होगी। बिहार पुलिस पहले सभी पहलुओं पर जांच करेगी। अभी कोई भी वारंट लेकर पुलिस नहीं पहुंची है, यानी बिहार पुलिस कोई वारंट लेकर नहीं पहुंची है। मृत्युंजय, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर है, मैं उनसे अपडेट ले लेती हूं। बताइए मृत्युंजय, क्या अपडेट है? क्या एंटिसिपेटरी बेल जल्द उनकी कोशिश है वकीलों की अभी भी? देखिए, बिल्कुल ये तो लीगल प्रक्रिया है और एक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रिया चक्रवर्ती ये जरूर कदम उठाएंगे और वो उठा चुकी हैं। उन्होंने अपना लीगल कंसेंट दे दिया है और उनका वकील ने जो साइन किए हुए पेपर है वो आज अदालत में डालकर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ले लेंगी। एप्लीकेशन दायर कर उसका जरूर एक राहत महसूस करेंगी। लेकिन दूसरी बात आपको बता दें कि कहीं न कहीं इसका हिंट जो अभी हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने एक बिहार से खबर दी, जो बिहार पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि रिया की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, पहले सभी पहलुओं की जांच होगी। कहीं न कहीं उसके संकेत मिल चुके थे। देखिए, जो बिहार पुलिस ने अपनी टीम भेजी हुई है 4 सदस्यों की, उसमें से 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए आपको एक महिला पुलिस की टीम भी आपको लानी ही पड़ेगी एक प्रोटोकॉल के तहत। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके पिता, उनके भाई और अन्य भी कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो क्या चूंकि ये जो सेक्शन है आईपीसी की धारा, ये तो सभी पर लागू होती है, तो ये गिरफ्तारी सिर्फ रिया चक्रवर्ती की क्यों? तो कहीं न कहीं एक संकेत कल ही मिल गए थे जब बिहार पुलिस मुंबई में कदम रखी थी और वही लगता है कि शायद अभी गिरफ्तारी इस समय ना हो, पहले जांच का दायरा पूरा किया जाए, पूरा होने के बाद तब आगे की कार्रवाई हो सकती है। जी मृत्युंजय, जो बात आपने कही, हमारे सहयोगी प्रकाश ने जो खबर दी हमको बिहार से, तो प्रकाश, कुल मिला के 9 दिन चले 2.5 कोस, इतने दिन बाद आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आप नहीं गए। और जो बात अभी कुनका जी कह रहे थे कि जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वो अभी बिहार पुलिस भी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल राजकिशोर जी, इसको विस्तार से समझना होगा। पहली बात यह है कि एफआईआर पटना में क्यों दर्ज किया गया 1.25 महीने बाद। दूसरी बात कि किसके कहने पर एफआईआर दर्ज हुआ, कहां से ये इंस्ट्रक्शन मिले, तो विशेष परिस्थिति में इसका एफआईआर दर्ज होता है। मुंबई पुलिस अलग से जांच कर रही होती है पहले से ही। तो ये दोनों जो केस है, दोनों मुकदमा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, रिया चक्रवर्ती या जो लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे 2 तकनीकी कारण है। एक तो उनके पास वारंट नहीं है, ऐसा मुकदमा नहीं है कि 2 लोगों ने मारपीट की है और एक को उठा करके जेल में भेज देना है, तो इसलिए वो बातें तो यहाँ है नहीं। वारंट लेने के लिए कोर्ट में आपको साक्ष्य देने की जरूरत होती है, आपके पास गवाह होने चाहिए, आपके पास वो सबूत होने चाहिए जिस आधार पर आप वारंट ले सकते हैं गिरफ्तारी के लिए। हद से हद यही हो सकता है कि बिहार पुलिस पूछताछ कर सकती है और जो वहां तक अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकती है और उस आधार पर वारंट ले सकती है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती या जो लोग नामजद अभियुक्त हैं उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल लेना ही होगा। ठीक है, आप बने रहिए प्रकाश हमारे साथ। गौरांग कान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग, कैसे आप इसको देख रहे हैं और क्या आप इस पे हमें जवाब देंगे? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी चीज है इसमें कि जो बॉलीवुड के जितने लोग अभी जिनकी पूछताछ हो रही थी मुंबई में, उनको बड़ी राहत मिली होगी इन सारी चीजों से, क्योंकि अब जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बिल्कुल शिफ्ट कर गया है और उनके सर से ये जो बोझ है काफी हद तक हट गया होगा। बट जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात होती है रिया चक्रवर्ती की, वो ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करेंगे मुंबई में, क्योंकि एफआईआर बिहार में हुआ है और मुझे लगता है ट्रांजिट बेल मिलने में उनको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि वो रेगुलर बेल के लिए वहां अप्लाई करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए बिहार में जाके अप्लाई करेंगी, तो मुझे लगता है वो उनको मिल जाएगी वहां से, मुंबई से। और जहां तक अरेस्ट का सवाल उठता है, जब तक कि कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो एविडेंस से टैंपर कर सकता है या वो उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उनको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और वो सब कुछ बता रहा है, तो उस वक्त कोई अरेस्ट करना कोई रूल ऑफ नॉर्म तो है नहीं।
या आपको भी पता है कि जेल डालना, बेल इज द राइट, नॉट द जेल। बिल्कुल ठीक है गौरांग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पहले ही मुंबई पुलिस की जो तरीका था जांच का, उससे खुश नहीं थे, और अब बिहार पुलिस का ये रवैया। होगी इस पर बात। एबीपी रिपोर्टर में इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पिछले 12 सितंबर को, यानी 12 सितंबर 2019 को एक नई कंपनी अस्तित्व में आई थी। इस कंपनी के अकाउंट की जांच शुरू कर दी गई है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से आरोप लगाई गई है। एक बड़ी खबर यह भी है कि जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ मिलकर यह कंपनी खोली थी। पिछले ही 12 सितंबर को यह कंपनी अस्तित्व में आई थी। जी, और पुलिस को शक है कि सुशांत के निजी अकाउंट से इस कंपनी में करीब 15 करोड़ रुपए डाले गए थे। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती भी कंपनी में पार्टनर हैं। तो कुल मिला के शोभना, मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। और अब सीधे रुख करते हैं सुशांत के चचेरे भाई नीरज, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अभी हमारे सूत्रों ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक ये आ रहा है कि अंकिता लोखंडे, जो कि उनकी दोस्त हैं, उन्होंने कुछ सूचना दी है सुशांत के पिताजी को, यानी आपके चाचा जी को, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और आपने इस तरीके से जांच की मांग की है। जी देखिए, इन चीज़ों का अभी हमें नहीं जानकारी मिली है। एक्चुअली हम अपने क्षेत्र में हैं और चाचा बाहर हैं, तो हो सकता है कहाँ से जानकारी मिली तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो भी जानकारी मिली है जिसपे एफआईआर किया गया है, तो हम चाहते हैं कि बस एफआईआर किया गया तो कार्रवाई हो। जांच करके कार्रवाई करना तो जांच करके कार्रवाई हो। नहीं, जांच कर बिल्कुल, जांच की मांग लगातार परिवार के द्वारा भी की जा रही है, और तमाम जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनकी भी यही मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, एक बार मैं फिर आपको ये बड़ी खबर बता दूं। जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। पिछले साल ही 12 सितंबर को ये कंपनी अस्तित्व में आई, और पुलिस को शक है कि सुशांत के निजी अकाउंट में इस कंपनी से करीब 15 करोड़ रुपए डाले गए थे। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती भी कंपनी में पार्टनर हैं। तो छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। सुमित अवस्थी और रोमाना एसआर खान के साथ राफेल की लैंडिंग पर होगी बात।